जितने भी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए अभी का ये वीडियो काफी उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो टिप्स दूंगा जिसको अपनाकर आप बिहार टॉपर बन सकते हैं। अगर आपकी तैयारी काफी अच्छा हो चुका है तो टॉपर किस रूप में पढ़ाई करते हैं, या अगर आप एक सामान्य विद्यार्थी हैं और आप मान लीजिए बहुत कम प्रश्नों का अभी तक अभ्यास किए हैं, फिर भी उन्हीं प्रश्नों का उपयोग करके कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस साल की बोर्ड परीक्षा में, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ OMR सीट आपका एग्जाम में आप जाएंगे तो किस रूप में प्रश्न पत्र मिलेगा, उत्तर पुस्तिका कैसे मिलेगा, कहां पे कितना देर में कौन सा जानकारी भरना होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले देखिए, काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि अपने पढ़ाई में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। देखिए, इस समय दो चीज पे आपको फोकस रहना है। आप जो पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, उसको समाप्त करते जाइए, वो तो आपको कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण चीज हो जाता है रिवीजन। आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि शुरू में कहते हैं हम लोग सिर्फ एक चैप्टर पढ़े तो उसका रिवीजन आसान होता है, लेकिन अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 14 चैप्टर 13 चैप्टर पे, तो 1 से 13 12 तक के प्रश्नों को याद करने के लिए रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन का एक तरीका है कि जो भी हम पढ़े उसको फिर से दोबारा पढ़ते हुए एक नजर से देखते हुए चले जाए, उस तरह रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा काम आपको वर्तमान में क्या करना है, इसको जरूर अपने पढ़ाई में ऐड कर लीजिएगा अभी से, कि आपको डेली एग्जाम के माहौल में कम से कम, मान लीजिए आपके पास समय नहीं मिल पाता है, तो सप्ताह में 2 से 3 दिन कम से कम एक काम जरूर कीजिएगा कि आपको 3 घंटा 15 मिनट में, जो आपको हमेशा बताते आया हूं, उसको जो छात्र काम कर लिया, अगर वो कम जानता है, अगर उसको उत्तर लिखने की आदत हो गया और कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, कोई प्रश्न छोड़कर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, काफी विद्यार्थी सभी चीज जानते हैं, लेकिन वहां पे अपने समय को यूटिलाइज करके देर में कितना प्रश्न को सॉल्व करने में लगाऊंगा, तो मेरा जो भी समय मिला है 2 घंटा 45 मिनट या 3 घंटा 15 मिनट, उसके अंतर्गत मैं प्रश्न को सॉल्व कर पाऊंगा। एक कला नहीं सीख कर जाते हैं, जिससे एग्जाम में उनका कुछ प्रश्न छूट जाता है। और जैसे ही आप प्रश्न छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है 8 नंबर, अगर वो प्रश्न आप छोड़ दिए हैं, अगर वो 5 अंक का प्रश्न है, तो उसमें फिक्स है आप छोड़ दिए तो 0 अंक मिलेगा। और वहीं पर अगर उसको आप कुछ भी लिख दिए हैं, मान लीजिए आपको थोड़ा सा मालूम था, थोड़ा सा अपने से ऐड ऑन करके उसमें कुछ लिख दिए हैं, तो हो सकता है 5 में 5 नहीं मिले, लेकिन 2-3 तो मिल ही जाएगा, अगर शब्द सीमा का ख्याल रख के लिखे हैं तो। एक हैबिट आज से अगर आपको टॉपर बनना है या अच्छा अंक लाना है, तो अपने पढ़ाई में कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सप्ताह में कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन, अगर नहीं हो पाता है, मान लीजिए कोचिंग स्कूल से आपको समय नहीं मिल पाता है, कम से कम एक सप्ताह में 2 से 3 दिन आपको क्या करना है कि इस तरह प्रश्न पत्र आपको लेना है। इस तरह आपको एक OMR शीट, प्रश्न पत्र का मतलब आपके पास मॉडल पेपर होगा, उसको लेकर बैठ सकते हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, या क्वेश्चन बैंक होगा, या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा, उसको लेकर सभी विषय का ऐसे बैठिएगा। एक OMR शीट ले लीजिएगा, OMR शीट हर बुक में मिल जाता है इजीली, या मार्केट में भी अवेलेबल रहता है। और एक ऐसे उत्तर पुस्तिका ले लीजिएगा, और आपको डेली निश्चित समय अवधि के अंतर्गत, जैसे साइंस का हम मान लीजिए मैट्रिक का सॉल्व करें तो 2 घंटा 45 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे, मैथ का सॉल्व करें, इंटर का पेपर कोई भी सॉल्व करें तो 3 घंटा 15 मिनट में, कि कितना देर में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, कितना देर में सब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि पहले क्या बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि सब्जेक्टिव। तो ये देखिए, बिहार बोर्ड पहले ही इसके लिए काफी दिन पहले गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इस एग्जाम में आप जैसे ही जाएंगे, वैसे इसी तरह आपको वहां पे जो भी वीक्षक होंगे, आपको एक साथ लाकर आपका क्वेश्चन पेपर, इस तरह उत्तर पुस्तिका, इस तरह OMR शीट देंगे। लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना होता है, पहले आपको OMR शीट भरना होता है। इसको लेकर बिहार बोर्ड विस्तृत गाइडलाइंस पहले ही जारी कर चुका है। मैं गाइडलाइंस भी आपको दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए। यहां पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक एग्जाम परीक्षा शुरू होने से पहले 1.5 घंटे बाद ले ली जाएगी OMR शीट। मैट्रिक परीक्षा में पेपर शुरू होने के 1.5 घंटे बाद OMR शीट वापस ले ली जाएगी। बिहार बोर्ड ने केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिया है कि परीक्षार्थी को OMR शीट और कॉपी एक साथ दी जाएगी, लेकिन हर पाली में OMR शीट पहले ले ली जाएगी, अर्थात कि परीक्षार्थी को ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब पहले देना है। तो ये हैबिट आपको यहां से डेवलप करके जाना है कि पहले भले ही एक साथ, देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि एक साथ आपको उत्तर पुस्तिका और OMR शीट एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले OMR शीट 1.5 घंटा के अंतर्गत, मैंने कि 1.5 घंटा हम OMR शीट भरते रहेंगे। मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 घंटा में सॉल्व कर लिए, आधा घंटा में सॉल्व कर लिए, तो उसको साइड में रख के हम उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। तो ये सभी आदत आपको पहले से लगा कर जाना है। तो आपको क्या करना है वर्तमान समय में, एक तो रिवीजन कीजिए, और दूसरा मैं जो काम बता रहा हूं, आपको डेली कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो सप्ताह में 2 से 3 दिन एग्जाम के माहौल में अपने आप को अपने रूम में लॉक करके, और अपना मोबाइल फोन जो भी है आपके पास जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसको स्विच ऑफ करके, और डेली आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर लेना है, और एक OMR शीट और एक उत्तर पुस्तिका। पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर मैं बार बार बोल रहा हूं कहां से मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर ऐसे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, उसको आप ले सकते हैं, या आपके पास सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, या क्वेश्चन बैंक, या कोई भी मॉडल पेपर है, उसको ले लीजिएगा, और यहां पे OMR शीट पे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, और लगे कि एग्जाम आप देना। उसके बाद उत्तर पुस्तिका उठाएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद स्व मूल्यांकन कर लेना है। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा समय देके कि वहां पे उत्तर उसका चेक कीजिएगा कि कितना प्रश्न सही गलत हो रहा है, जो भी आपको गलत हो रहा है उसको याद करते जाइए। ये काम अभी से अगर परीक्षा तक आप कर लेते हैं तो इतना आसान हो जाएगा, एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके पास दिमाग में रहेगा कि हाँ, मुझे इस प्रश्न पे इतना देर समय देना है। तो इस एक कला जो विद्यार्थी सीख लेता है, उसका अंक हमेशा ही देखा गया है कि अच्छा ही आता है, चाहे वो कम जानता हो या ज्यादा जानता हो, उसका अंक पे काफी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको हैबिट डेवलप कर लेना है। आदत लगाएंगे तो इसके माध्यम से आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। आपको उत्तर लिखने का कला, जब भी आप उत्तर लिखिएगा तो यहाँ पे सेट कोड भरना है, कहां पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है, ये सभी, ताकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आप OMR शीट लेंगे, सभी जानकारी भरने के बाद ही एग्जाम देना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होता है कि काफी विद्यार्थी, देखिए अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो हम लोग 1 का A बनाते हैं, 2 का C, 3 का D, लेकिन एग्जाम में कलर करने पर पता चला 26 का A बनाए और कलर हो जाता है B। तो ये सब गलती आपको जो भी छोटा बड़ा होता है, अगर अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके माध्यम से आपका रिवीजन होगा, और ये सब गलती आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में
आप जाएंगे तो इसी तरह आपको प्रश्न पुस्तिका यहाँ पे ओएमआर शीट इसी रूप में और इस तरह उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस ओएमआर शीट को भर लेना है, उसके बाद 1.5 घंटा में कोशिश करना है ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करना है। आप 1 घंटा में भी सॉल्व करके इसको साइड में रखकर उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले इसी का काम कीजिएगा क्योंकि एक साथ आपको उत्तर पुस्तिका ओएमआर शीट कॉपी, लेकिन पहले आपसे ओएमआर शीट जमा करा लिया जाएगा। अभी आप घर पे ही कॉपी लिख रहे हैं, ऐसे बिहार बोर्ड का देखिए कॉपी है, तो इस तरह पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पूरा हेडिंग डालकर तभी लिखिएगा जैसे लगे कि एग्जाम में आप बैठ के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और यही आप बोर्ड एग्जाम का कॉपी लिख रहे हैं। ये हैबिट जो छात्र छात्राएं डेवलप कर लेंगे तो उनको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको टू द पॉइंट समझा दूं तो यहां से आपको 2-3 बात की जानकारी मिल गई। सबसे प्रथम बात, ये एग्जाम देने आप जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका और ओएमआर शीट आपको एक साथ दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको ओएमआर शीट भरना है क्योंकि ओएमआर शीट भरने के लिए 1.5 घंटा का मैक्सिमम समय दिया जाता है। उसके बाद ओएमआर शीट भले ही तीनों एक साथ मिलता है लेकिन ओएमआर शीट पहले आपसे ले लिया जाता है, तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेना है। और दूसरा जानकारी आपको इस वीडियो से ये मिल गया कि अगर आपको टॉपर बनना है या अच्छा अंक लाना है तो आपको उत्तर लेखन और ओएमआर शीट भरने की कला को सीख लेना होगा और इसकी प्रयास अब अभी से लेकर एग्जाम तक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए प्रतिदिन समय निकालने का, अगर नहीं निकल पाता है तो कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन आपको क्या करना है कि एक प्रश्न पत्र उठाना है, प्रश्न पत्र के तौर पर एमटेक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर या आप अपना क्वेश्चन बैंक या कोई भी मॉडल पेपर ले सकते हैं किसी भी विषय का, और उसके साथ साथ उसमें जितना देर समय दिया रहेगा एक ओएमआर शीट लीजिएगा। पहले आपको ओएमआर शीट की पूरी जानकारी भर के फिर यहाँ पे आपको लगता है ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं तो यहाँ पे इसको पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न पूरा एग्जाम में जैसे हम लोग कॉपी लिखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हेडिंग डाल के वैसे आपको लिखना है। आप अभ्यास कर लेंगे तो देखिएगा मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में काफी शानदार रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको आज के वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सीखने को मिलेगा। इसी रूप में अपना पढ़ाई कीजिए और प्रतिदिन कोशिश कीजिए एक मॉडल पेपर या कोई क्वेश्चन बैंक का सेट या एक स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर ले, क्योंकि वहां से सीधे सीधे प्रश्न भी टकराएगा। तो इस रूप में अगर आप पढ़ाई करेंगे आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में जरूर शानदार रिजल्ट आएगा। ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टिप्स के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक इसी रूप में पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।